नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका हर शहर प्राइम रिपोर्टर का, जहां सबसे पहले बात मिल्कीपुर सीट चुनाव को लेकर, जहां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है स्टार प्रचारकों की। जी हां, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनावी सरगर्मी अब तेज होती जा रही। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, जहां आपको बता दें कि अखिलेश यादव का नाम है और समेत 40 नेताओं के नाम उसमें शामिल हैं। इस लिस्ट में पूर्व कैबिनेट मंत्री सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान, शिवपाल सिंह यादव, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जैसे वरिष्ठ नेताओं का नाम शामिल है। सपा ये सीट किसी भी हाल में जीतना चाहती है। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से मिल्कीपुर की सीट लगातार साख की सीट होती जा रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही इस सीट को लेकर दमखम बिखेरती हुई नजर आ रही है। ज्यादा अपडेट के साथ बसंत हमारे साथ जुड़ चुके। बसंत, जिस प्रकार से मिल्कीपुर सीट पर अब समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ चुकी है, कौन कौन से नेताओं और वरिष्ठ लोगों के नाम इसमें शुमार नजर आ रहे हैं? बसंत, देखिए, बिल्कुल आरती, आपको बता दूं, मिल्कीपुर उपचुनाव होना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, डिम्पल यादव हैं और आजम खान है। आजम खान माता प्रसाद पांडे से करीब सौंपी गई है कि वो जा करके वहां पर कमान संभालेंगे। तो देखना ये होगा कि मिल्कीपुर चुनाव क्योंकि अहम चुनाव है, ऐसे में लगातार जो है जो समाजवादी पार्टी है वो भी चाहती है कि वहां पर चुनाव हो, और बीजेपी चाहती है कि वहां से चुनाव जो क्योंकि अजित प्रसाद मिल्की। बिल्कुल बसंत, लेकिन जिस प्रकार से जो ये लिस्ट सामने है उसमें आजम खान का नाम शामिल है, क्या वो जेल से बाहर आकर प्रचार करते हुए नजर आएंगे? देखिए, आजम खान की अगर बात की जाए, क्योंकि आजम खान देखिए पुराने समाज। आवाज मिल पा रही है बसंत आपको? बिल्कुल, देखिए देखिए आजम खान लगातार जो कि समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, ऐसे में जो है लगातार लगातार जो है आजम खान लगातार पार्टी के लिए संघर्षशील रहे। ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहती थी कि किसी प्रकार से उनको बाहर निकाला जाए, तो आजम खान का नाम डाला है। लेकिन फिलहाल आजम खान जेल में बंद है, तो अब तो ये प्रशासन तय करेगा कि आखिर उनको किस तरह से वहां पर स्टार प्रचारक की जो सूची जारी की गई है उनको निकाला जाए, या तो चुनाव प्रचार कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाला समय बताएगा। जी, प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई है, अब कब से प्रचार अभियान को धार दिया जाएगा? जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, इसका जल्द से जल्द अखिलेश यादव मिल्कीपुर में जनसभा करेंगे, क्योंकि अयोध्या से अवधेश प्रसाद चुनाव जीते थे, और लेकिन इस बार बीजेपी चाहती है कि वहां से अयोध्या जो मिल्कीपुर सीट है उसको जीत करके फिर से बता सके कि उसने राम मंदिर के लिए काम किया था, उससे वहां पर उपचुनाव में उसको जीत मिली है। वहां से उसने अजित जो चंद्रभान पासवान है उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। लेकिन अयोध्या प्रसाद जो वहां से मिल्कीपुर से लगातार जीतते आए हैं, उनका वहां पर पासी समाज जो कि बड़ा गढ़ है, ऐसे में देखना अब ये होगा कि कौन किस पर भारी होगा। लेकिन ये बिल्कुल 2027 का बसंत, आपने चुनाव दिलचस्प बात की कि पासी वोटर्स को साधने का प्रयास किया गया है, क्योंकि पहले ही अजीत प्रसाद का नाम तो पहले से ही लिस्ट जारी कर दी गई थी जब 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गठजोड़ करके और सारे समीकरण बैठाकर पासी उम्मीदवार को ही कैंडिडेट बनाया। और यही नहीं, आजाद समाजवादी पार्टी जो कि समाजवादी पार्टी के बागी नेता थे, उन्हें टिकट दिया है। तो ये पासी वोटर्स का समीकरण क्या है सीट पर, वो दर्शकों को बताइए। देखिए आते जी, चूंकि देखिए वहां पर पारसी समाज का गढ़ है, ऐसे में अवधेश प्रसाद वहां से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। इस बार बीजेपी ने जो वहां से जो चंद्रभान पासवान है उनको कैंडिडेट बनाया, वो भी पारसी बिरादरी से आते हैं। और तो बीजेपी चाहती है कि जब उसी समाज से उनको प्रत्याशी बनाया गया, ताकि और पारसी समाज उनके साथ जुड़े, साथ में और जो वोटर्स है वो तो बीजेपी के साथ खाई है। लेकिन बीजेपी जो पिछली बार गलती की थी 2024 में लोकसभा चुनाव में, ये चाहती है कि इस बार मिल्कीपुर
सीट जीत करके वो फिर से दोहराना ना चाहेगी और इस बार चाहेगी कि मिल्कीपुर सीट जीते, जिससे ये लोगों को एक मैसेज जाएगा कि अयोध्या वो हारी जरूर थी, बिल्कुल, लेकिन उसने फिर से मिल्कीपुर अयोध्या को सीट जीत लिया। जीतना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अब साख की सीट हो गई है, क्योंकि जब अयोध्या सीट हारी थी, काफ़ी किरकिरी देखने को मिली थी। राम मंदिर, तमाम ऐसे मुद्दे जो अयोध्या की तर्ज पे पूरा चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही थी और वही सीट वो हार गई थी। लेकिन उस सीट की जिम्मेदारी जब 10 सीटों पर हुई थी तो सीएम योगी को मिली थी। तो सामने सीएम योगी है तो इतना पार पाना आसान नहीं हो सकता समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, बिल्कुल सीएम योगी से जो डिप्टी सीएम दोनों उनको भी लगाया गया है इस चुनाव पर, चूंकि ये चुनाव बहुत खास है। 2027 में ये चुनाव होना है, ऐसे में लगातार बीजेपी चाहती है कि मिल्कीपुर सीट वहां से जीते और जीत करके एक मैसेज जाए देश में कि उसने अयोध्या को फिर से जीत लिया है। हम्म। लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी चाहती है कि फिर से एक बार जो मिल्कीपुर सीट है उसको भी जीते, ताकि 27 में वो बता सकें कि बीजेपी का जो धीरे-धीरे राज था वो खत्म हो रहा है, समाजवादी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब हम्म। देखने वाला समय होगा कि वोटर किधर जाता है। बिल्कुल, एक सवाल ये अहम हो जाता है कि आखिरकार अभी तक जनता में कौन पैठ बनाता हुआ नजर आ रहा है? क्या आंकड़े और सर्वे सामने आ रहे हैं इस सीट को लेकर? देखिए, आंकड़ों की अगर बात की जाए तो वहां से अवधेश प्रसाद चूंकि लगातार विधायक रहे हैं, वहां से अयोध्या से सांसद हैं। अगर पैठ की बात की जाए तो अयोध्या प्रसाद की पैठ वहां पे बहुत मजबूत है। ऐसे में बीजेपी से जो चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि वहां से वो भी जुड़े हुए हैं, स्थानीय नेता हैं। लेकिन ये कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि पहले से लगातार वहां से अयोध्या प्रसाद हाँ, विधायक मुकाबला रहे, होगा और सांसद। देखने वाली बात होगी कि इस सीट पर कौन अधिक वर्चस्व अपना दिखा पाएगा। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद वसंत।